जब हम उत्पत्ति 1:27 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। याद रखना है प्रियो, यहाँ पे जब स्वरूप बोलते हैं तो बहुत बार हमको क्या लगता है, परमेश्वर के कान के अनुसार हमारे कान बना दिए, परमेश्वर के नाक के अनुसार हमारा नाक बन गया। लेकिन यहाँ पे स्वरूप का एक अलग मतलब है। स्वरूप मतलब क्या है? जैसा वो दिखता है सिर्फ वही नहीं, बल्कि जैसा वो है, वो कैरेक्टर परमेश्वर का हमारे अंदर में दिया है। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर तो आत्मा है। यूहन्ना 4:24, परमेश्वर तो आत्मा है, मतलब उसके पास आपके और मेरे जैसा कोई शारीरिक रूप नहीं है प्रियो। लेकिन जब वचन स्वरूप बताता है तो वो सिर्फ दिखावट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्वभाव की बात कर रहा है। और जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं प्रियो, परमेश्वर जो है प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है परमेश्वर प्रेम है। क्या है? प्रेम है। लेकिन प्रेम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रियो समझना है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर अनंत है। आप कितने नाम है परमेश्वर के बारे में, लेकिन इन सब के होते हुए सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है? परमेश्वर प्रेम है। सोच के देखो, अगर परमेश्वर सर्व ज्ञानी है, सर्वव्यापी है, परमेश्वर अनंत है, लेकिन प्रेम नहीं होता तो क्या होता? प्रेम नहीं होता तो क्या होता? मतलब परमेश्वर को यही तो महिमामय परमेश्वर बनाता है। मतलब कि क्या है? वो सिर्फ प्रेम है और उसका प्रेम कभी टलता नहीं। जब हम पहला कुरिन्थियों 13:8 पढ़ते हैं, वहां लिखा है उसका प्रेम कभी टलता नहीं। मतलब आपके जीवन में आप कितने भी अंधेरे से होके गुजर जाए, आप कितनी भी तराइयों से होके गुजर जाए, आप कितना भी पाप में पड़ जाओ, आप कितना भी घिनौना अपराध क्यों ना कर लो, आपके अपने छोड़ देंगे, आपके परिवार आपको धकेल के बाहर निकाल देंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपके लिए कभी नहीं बदलेगा। ये है प्रियो परमेश्वर का प्रेम, जिसके साथ वो चाहता है कि हम संबंध बनाएं, क्योंकि वो चाहता है, वो बदलने वालों में से नहीं है। लेकिन मसीह जीवन में जब हम रहते हैं प्रियो, हमको एक चीज लगता है, क्योंकि मैं अनुग्रह में हूं तो चलता है, क्योंकि मैं अनुग्रह में हूं तो चलता है। पाप किया तो चलता है, वचन के खिलाफ चले तो चलता है। और वैसे पासबान भी मिल जाते हैं जो पाप को पाप बोलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये मांगता है। लेकिन प्रियो, जो खुजली के अनुसार पासबानों के पास जाते हैं, वो खुजली उनको नरक में लेके जाएगी। लेकिन एक चीज समझना है आपको, भले आपको पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई जो है वो बताना मेरा काम है। अगर आप नहीं सुधरोगे तो उसका भुगतान भी आपको ही करना है। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।